पितृ नाराज होने पर जीवन में घटने लगती हैं ये घटनाएं। पितृ नाराज हैं कैसे पता करें और पितृ दोष कैसे दूर करें। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक पितृ पक्ष के दिन रहेंगे। अब पितृ दोष अगर किसी के जीवन में है, पितृ किसी के नाराज हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जीवन में घटने लगती हैं जिससे पता लग जाता है कि पितृ कहीं ना कहीं नाराज हैं। और पितृ जब किसी के नाराज हो जाते हैं तो उस घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, घर में कलेश बढ़ने लगता है। कहने का मतलब है कि पितृ अगर आपके नाराज हैं तो दुख कभी जीवन से दूर नहीं होंगे। और पितृ अगर किसी के प्रसन्न रहते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख देखता है, धन देखता है, उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि लाभ कुछ नहीं हो रहा है, घर के दुख दूर नहीं हो रहे, घर के कष्ट दूर नहीं हो रहे। अब देखिए, जब तक पितृ आपके नाराज हैं, आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, जीवन में अगर पितृ आपसे नाराज हैं तो दुख कम नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है, जिससे कि आपके जीवन में दुख जो है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। अब समस्या यहाँ आती है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि पितृ दोष है या नहीं है। कैसे इसके बारे में पता करें कि घर में कहीं ना कहीं पितृ दोष है, तो उसी की जानकारी आज की वीडियो में आपको देंगे कि कैसे आपको पता लगाना है कि आपके घर में पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष होता है, उनके जीवन में घटने लगती हैं और उससे पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं पितृ दोष है। पितृ दोष के कारण बहुत हैं। जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने जीवन में कर देते हैं जिससे कि पितृ जो हैं ये नाराज़ हो जाते हैं। अब पितृ पक्ष के जो दिन होते हैं, ये पूरे साल में ऐसे दिन होते हैं जब हमारे पितृ जो हैं ये धरती पर आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस समय पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। और जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उनको अपने जीवन में सभी कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, और जिनके पितृ नाराज होते हैं उन्हें अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी अपने जीवन में धन सुख सब कुछ मिले और पितृ कभी आपके नाराज ना हो, तो उसके लिए कौन से उपाय करने हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पितृ पक्ष में बिल्कुल नहीं करनी है, सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें। अब देखिए, आपके घर में अगर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, या आपके घर में 1 से 2 ऐसे सदस्य हैं या ज़्यादा सदस्य हैं जो लड़ाई झगड़ा कलेश घर में बहुत करते हैं, है ना, किसी न किसी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो ये जीवन में घटने वाली ऐसी घटना है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पितृ आपके नाराज़ हैं। क्योंकि पितृ अगर नाराज़ हों तो उस घर का कलेश, उस घर की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। पहली चीज़ जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। दूसरी कौन सी वो घटना है जिससे आप पता लगाएंगे कि पितृ आपके नाराज़ हैं। देखिए, जिस घर के पितृ नाराज़ हो जाएं उस घर में अचानक से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अचानक से किसी के चोट लगना, अचानक से पैसा बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ में आपका जाना, जिसे कि धन हानि कहते हैं, है ना। तो ये घटनाएं अगर घर में हो रही हैं, किसी को चोट लग रही है, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, अचानक से किसी की तबीयत ख़राब, अचानक से कुछ हो रहा है घर में, है ना, ऐसी घटनाएं अगर आपके घर में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितृ जो हैं ये आपसे नाराज़ हैं। दूसरा, कौन सी वो घटना है जिससे आप पता लगाएंगे कि आपके पितृ नाराज़ हैं। कौन सी वो घटना है जब घटती है तो कहीं ना कहीं पितृदोष होता है। संतान को लेकर अगर आपको अपने जीवन में परेशान होना पड़ता है, बहुत सारे घर हैं जिनमें संतान को लेकर बहुत समस्याएं हैं, संतान नहीं होती है, या फिर बच्चे जो हैं बहुत झगड़ालू हो जाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें अगर घर में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितृ जो हैं ये आपसे नाराज़ हो चुके हैं। इसलिए अपने पितरों को आपको इस पितृ पक्ष में प्रसन्न करने के लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय भी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले और कौन सी घटना है जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि पितृ जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं। आपके घर के आसपास अगर अक्सर कोई कुत्ता रोता है,
एक या दो ज़्यादा कुत्ते भी अगर आपके घर के आसपास रोते हैं या घर में आपके कुत्ते हैं वो आपके रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ आपसे नाराज़ हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं और कौन सी घटनाएं हैं जो जीवन में घटने लगती हैं जब पितृदोष होता है। देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है या कोई भी सदस्य जिसे रात के समय में भूख लगती है ना, रात के समय में अचानक प्यास लगती है, बहुत तेज भूख लग रही है ना, उसकी भूख शांत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ जो हैं ये तृप्त नहीं हैं और आपको अपने पितरों को इस बार प्रसन्न करने के लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा है जिसे बहुत भूख, बहुत प्यास लगती है, तो कहीं ना कहीं पितृ नाराज़ होते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, आप देख रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता की सीढ़ी आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, अपना बिजनेस या फिर अपना काम सेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से काम नहीं बन रहा, तो देखिए कहीं ना कहीं पितृ नाराज़ हैं, इसलिए आपके काम में अड़चन आ रही है। इसलिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए साल 2024 में उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि पितृ जब नाराज़ होते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो जीवन में घटने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो उपाय है जो सबसे उत्तम है, सबसे सरल भी है और इस उपाय को करने से पितृ तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो देखिए, पितृ पक्ष के दौरान पितृ जो हैं ये धरती पर आते हैं और जो पीपल का पेड़ होता है इसमें हमारे पितरों का वास होता है, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय आपको बता रहे हैं, ये उपाय करिए और फिर देखिए आपके पितर आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं। तो पीपल का पेड़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और इसके जितने भी उपाय होते हैं ये आपके जीवन में आपको लाभ ही देते हैं। आपको आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। आपको पीपल के पेड़ में जल देना है। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। तो 11 बजे के बाद से किसी भी समय आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, क्योंकि इस समय से लेकर 2 बजे का जो समय होता है, इस समय हमारे पितरों का वास पीपल के पेड़ में होता है। साथ ही साथ अगर उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लेते हैं तो ये और भी उत्तम है, क्योंकि काला तिल पितरों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो पितृ कभी नाराज़ ही नहीं रहेंगे और आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो कब दूर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे तो सभी को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते रहना चाहिए और सभी के पितर उनसे प्रसन्न रहते हैं तो जीवन के दुख जो हैं, कष्ट जो हैं, ये बहुत जल्दी दूर होते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि कभी आपके पितर आपसे नाराज़ ही ना हो, और अगर पितर नाराज़ हो भी गए हैं तो पितृ पक्ष के दौरान आप ये उपाय करें, कभी भी आपके पितर आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में पितरों को कैसे प्रसन्न करना है ये उपाय आपको बताया है, साथ ही साथ कैसे पता करना है आपको कि पितर आपके नाराज़ हैं वो भी आपको बताया है। साथ ही पितृपक्ष आपको बता दिया है कि 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हैं। इसी के साथ आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष से पहले ही खरीद लेनी है, उसके बारे में भी हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खरीदनी हैं, जिसमें कि एक सरसों का तेल भी है। आपको पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना है। और भी चीज़ें हैं जो हमने अपनी वीडियो में बताई हैं, वहाँ जाकर आप उसे ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।